प्लांट एनाटॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे इसमें क्या 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर 200 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का समय रहेगा। तो टाइमिंग रहती है आप लोग की 9 से लेकर 12, ठीक है, 9 से 12, 14, 15, 16 ऐसे रहेंगे यानी नॉलेज से। और नॉलेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पी ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक है। हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेजिटेरियन 01। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्टिकुलर चैप्टर के कितने वेटेज होते हैं पीवीटी के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के चैप्टर की बात करेंगे। तो बायोलॉजी में जो चैप्टर है 11th के अलग है, 12th के अलग है, तो दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, जो भी नीट में सिलेबस कटे हुए थे उनसे भी क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेटेज कितना रहता है पीवीटी में थोड़ा सा चैप्टर वाइज। और हर चैप्टर का नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ होते हैं कि हाँ इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और आज जो है 17 मई है, और आप लोग का जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन मतलब पब्लिकेशन फिल करने का वो 18 मई है। तो जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया है वो जल्दी से जाके फिलअप कर लें। और इसका एग्जामिनेशन जो होगा 9 जून को होगा। और फॉर्म का डेट कल लास्ट डेट है यानी कि 18 मई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है या फिर जो वेटनरी के बारे में नहीं जानते उन्हें वेटनरी के बारे में नॉलेज हो जाए और वो फॉर्म भर सके ताकि वो भी कॉलेज ले सकें अपना। तो अब हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन की, ठीक है। तो बायोलॉजी सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक प्लांट डायवर्सिटी से। तो प्लांट डायवर्सिटी ये क्या है, मतलब इसमें जैसे आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह। तो प्लांट डायवर्सिटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा और टेरिडोफाइट्स ये सब जो है प्लांट डायवर्सिटी में आएंगे। तो इस चैप्टर से पर्टिकुलर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। एनिमल डायवर्सिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एनिमल डायवर्सिटी से यानी कि जो किंगडम वगैरह है ना, एनिमल किंगडम, तो वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जैसे पोरीफेरा ये इंपॉर्टेंट हो गया, और आपका टेरिडोफाइट्स, इकाइनोडर्मेटा ये इंपॉर्टेंट है, एवीज, मैमल्स ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। फिर प्लांट मार्कोलॉजी से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्लांट मार्कोलॉजी से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सी फैमिली का है, और इसमें से डाइकॉट, मोनोकॉट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लांट मार्कोलॉजी से ये हो गया। प्लांट एनाटॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी पैरेन्काइमा और कॉलन काइमा ये सब जो है स्ट्रक्चर, वहाँ वो स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पे भी 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आपका अर्थवर्म होता है, और फ्रॉग होता है, और आपका आर्थ्रोपोड में हो जाएगा कॉकरोच। तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अगर अर्थवर्म वगैरह की थोड़ा डिटेल नॉलेज रखिएगा, इसमें क्रेनियल कैपेसिटी हो गया, ये सब चीजें पूछी जाती है इस चैप्टर से। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया यहाँ से। सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन, इसमें 2 चैप्टर है, सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन। इस चैप्टर से जितने भी साइंटिस्ट होंगे आप लोग को मैंने एक लिस्ट दी होगी, मतलब इस चैप्टर की पार्टिकुलर पीडीएफ होगी, उसमें साइंटिस्ट के नेम होंगे। तो इस चैप्टर से जितने भी साइंटिस्ट वगैरह के नेम है तो यहाँ से पूछे जाते हैं, और डेट वगैरह आप लोग याद कर लीजिएगा, टर्म किसने दिया, ये सब चीजें। तो इस चैप्टर ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल डिवीजन से भी पूछे जाते हैं। तो पेकाइटिन, जाइगोट जो ये सब होते हैं ना, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। म्यूसिस, माइटोसिस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निक्रोसिस वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल ये सब का मैंने उसमें बता दिया है पीडीएफ में। और जो मैं पढ़ा मतलब इसके पीडीएफ में मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल मतलब पीबीटी पे जाके इस पीडीएफ को देख सकते हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में कितने चैप्टर आते हैं? लगभग 4 से 5 चैप्टर आते हैं। तो जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हुआ, मिनरल न्यूट्रिशन हुआ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट हुआ, रिस्पायरेशन इन प्लांट हुआ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इतने चैप्टर जो होते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट फिजियोलॉजी छोड़िएगा मत, पूरा पढ़ के जाना। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, डेफिनेटली यहाँ पे जो साइंटिस्ट के नाम आते हैं वो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और साइंटिस्ट का नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में
आप लोग पीजीआर जो होते हैं हार्मोन्स वगैरह उसके बारे में पूरा पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ से हो गया 10 से 12 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन होता है और यहाँ से 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है पूरा पढ़ के जाइएगा, एक भी चीज छोड़ना नहीं है। अब आते हैं ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो जो एग्जाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी उतना वेटेज लगता है जितना प्लांट फिजियोलॉजी से। तो यहाँ पे भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन से चैप्टर होते हैं आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। तो इसमें लगभग चैप्टर होते हैं 6 या 7 चैप्टर होते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और एक होता है लोकोमोशन होता है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो इतना चैप्टर आता है इसमें। तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। और इन 7 चैप्टर में से जो वेटेज जो रखता है ज्यादा, तो डाइजेशन और ब्रीथिंग और एक्सक्रीशन यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन प्लान। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लान से 2 या 1 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग वहां से एग्जांपल्स जो दिए गए हैं, ठीक है, वेजिटेटिव और वर्ड वगैरह हाइड्रा वगैरह के बारे में, तो वो सब याद से पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। वहां पे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चीजें दी गई हैं इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट पोर्शन में जो दिया गया है डिजीज वगैरह, तो वो आते हैं, मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। जेनेटिक और मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो ये दोनों दो चैप्टर हैं। जेनेटिक्स अलग है, मॉलिकुलर बायोलॉजी अलग है। तो ये दोनों मिला के 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, आते ही हैं मतलब। तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो यहाँ से पूरा करके जाइएगा जेनेटिक्स और मॉलिकुलर बायोलॉजी। इन चैप्टर में भी साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, तो वो पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं इवोल्यूशन पे। इवोल्यूशन से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से कन्वर्ज इवोल्यूशन, डाइवर्ज इवोल्यूशन, क्रेनियल कैपेसिटी, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 2 से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी डेट वगैरह दिए होंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होंगे जो कि मैंने अपने पीडीएफ में शेयर कर दिया है। तो वहां पे जाके एक्स्ट्रा पॉइंट, हर चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, वो डिफिनेट पढ़ के जाना है। उसमें जैसे साइंटिस्ट का नाम हो गया और कुछ एग्जांपल्स हो गया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आएंगे। स्ट्रेटेजी एनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, इसमें से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा 2 आ जाएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन आने का चांस रहते हैं, तो ज्यादा वो नहीं है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं ब्यूटी फर्मेंटेशन वगैरह, तो यहाँ से ये सब करके जाना है। तो इकोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें 4-5 चैप्टर आते हैं। तो इकोलॉजी आप लोग को डिफिनेटली करके जाना है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। और यहाँ से साइंटिस्ट और बेसिक्स नॉलेज जो होते हैं, अगर आप लोग करके जाएंगे पीवाईक्यू वगैरह, तो डेफिनेटली आप लोग का सही हो जाएगा। तो इकोलॉजी से 10 से 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे। तो इकोलॉजी में 4-5 चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो वहां से इंटरेक्शन पे क्वेश्चन आता है। इंटरेक्शन के जो एग्जाम्पल है, माइनस माइनस, नेचुरलिज्म, पैरासिटिज्म, ठीक है, ये सब जो है यहाँ से एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं एकदम डिफरेंटली। तो ये लोग ये सब जो है कर लीजिएगा इकोलॉजी से। अब हम बात करते हैं फिजिक्स पोर्शन में। तो फिजिक्स जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिजिक्स में क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्रत्येक चैप्टर से, जैसे फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट आप लोग बढ़िया से करिएगा। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट वगैरह का नाम दिया जाएगा, तो वो सब कर लीजिएगा। यूनिट और मेजरमेंट में ईरर आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ईरर से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो इसमें दिए हैं, तो वो आप लोग को करके जाना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मोशन इन प्लेन से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आसान रहता है, आप लोग कर लेंगे, सिंपल आएगा, फॉर्मूला बेस आएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक्स नॉलेज रखने हैं हर चैप्टर के। नॉर्मल से न्यूमेरिकल, ये नहीं कि ज्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल लगाना है, लेकिन मतलब आ सकता है, क्योंकि इस बार जो है आप लोग का एक सिंगल पेपर होगा। तो सिंगल पेपर जो होता है उसमें वो लोग ये सोचेंगे, पहले डबल 2 होता था प्री मेंस करके, तो उसमें प्री आसान आता था, मेंस थोड़ा कठिन आता था, तो प्री में लोग छट जाते थे। लेकिन इस बार क्या है, एक ही पेपर में आप लोग को सिलेक्शन लेना, 100 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो एक पेपर है, तो इसकी वजह से वो लोग टफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो टफ बनाएंगे तो यानी कि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा इस बार पैटर्न तो अलग ही होगा डेफिनेटली, लेकिन हर चैप्टर से पूछना है। तो लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से पुली वाला जो फार्मूला होता है, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्क एनर्जी पावर और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पावर निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए, वर्क निकालने के लिए। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से जितने भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी क्वेश्चन लगा के जाइए, मतलब जितने मिल जाए उतने कम है। तो ज्यादा क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लगाइएगा। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और ग्रेविटेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रेविटेशन में आप लोग को जितने भी
फार्मूले हैं, सब याद रहना चाहिए ग्रेविटेशन के। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और सॉलिड, ये दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप लोग बर्नौली प्रिंसिपल वगैरह पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से 3 क्वेश्चन आते हैं, और डिफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑसिलेशन ऑफ वेव, ये अपने आप में 2-2 क्वेश्चन रखते हैं, तो वेव आसान है, और आप लोग यहाँ से पीवाईक्यूज वगैरह नीट वाले जो है वो प्रीवियस ईयर वो सब कर सकते हैं। ऑसिलेशन से भी यही है। और थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक थ्योरी, तो काइनेटिक थ्योरी से आप लोग जो रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डाल्टन्स लॉ, ये लॉ वगैरह का डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, और कौन सा लॉ किसने दिया था, इस तरह के। और थर्मोडायनेमिक में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन वगैरह इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से आते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, इस तरह के क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक से निकालने के लिए, और डेल्टा एच, इंथैल्पी वगैरह, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक से 3 क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं ये 12th के पोर्शन पे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज में पूछा गया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, और रिलेशन निकालने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, इस तरह के मतलब रिलेशन जो होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। न्यूमेरिकल उतने खास नहीं आएंगे, लेकिन रिलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, तो कैपेसिटर निकालने के लिए डिफरेंटली आएंगे, तो आप लोग को सर्किट भी दी जा सकती है, तो सर्किट वाले क्वेश्चन भी लगा के जाइएगा। इलेक्ट्रिसिटी में भी सर्किट वाले क्वेश्चन लगा के जाइएगा, जो मतलब रेजिस्टेंस वगैरह दिया रहता है सर्किट, इस तरह से कुछ, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सेल वगैरह लगा रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंटली आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में 2 क्वेश्चन आ सकता है। और ईएमआई जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए म्यूचुअल इंडक्शन, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सारे फार्मूले आप लोग को रट लेना है, ठीक। समय भी कम है। तो इसी क्या है, अल्टरनेटिव करंट, तो अल्टरनेटिव करंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आरएमएस, बीआरएमएस, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, और जो ग्राफ दिया रहता है इस चैप्टर के एसी में, तो वो ग्राफ आप लोग को डेफिनेटली तैयार करके जाना है कि लीड कौन करता है, लाइट कौन करता है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रे ऑप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से फोकल लेंथ वगैरह और पावर वगैरह निकालने के लिए आते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करके जाइएगा, ठीक। तो ये हो गया। और एटम जो होता है, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, तो ये अपने आप में साइंटिस्ट का नाम भी यहाँ से आते हैं, 1-2 साइंटिस्ट का नाम जरूर अगर कहीं से मिले तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो साइंटिस्ट का नाम यहाँ से डेफिनेटली आप लोग पढ़ लीजिएगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो एटम और न्यूक्लियाई में जो रेडियो एक्टिव डीके वगैरह जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और एटम से भी यही है, तो इसके जितने भी साइंटिस्ट हैं वर्क फंक्शन यहाँ से निकालने के लिए आता है, और वेवलेंथ वगैरह निकालने के लिए आता है, और मास डिफेक्ट, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मास डिफेक्ट पे जरूर आएगा क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर के जितने भी नीट के पीवाईक्यू के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब पूरे लगा लीजिएगा, और गेट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो गेट पढ़ने की मतलब पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, तो गेट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अभी तक तो नहीं आया है। सेमीकंडक्टर में जितने भी एक्सटेंसिव चार्ज कैरियर, माइनर, मेजर, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम से ऐसे तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन क्या पता, लेकिन आ भी सकता है, ऐसा नहीं नहीं आएगा, तो अभी तक तो नहीं आया है। और तो हॉटस्पॉट टॉपिक जो है यहाँ पे, जैसे मतलब एटम से, तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए बहुत अधिक बार पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बहुत अधिक बार पूछा गया है, और वेवलेंथ निकालने के लिए 3 से 4 बार अभी तक पीवाईक्यू वगैरह में, तो ये सब के फॉर्मूले जो होते हैं सब आप लोग रख लीजिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे केमिस्ट्री के पोर्शन पे। तो केमिस्ट्री को मैंने कुछ इस तरह से लाया है कि मतलब इनऑर्गेनिक के पोर्शन, ऑर्गेनिक के पोर्शन और फिजिकल के पोर्शन कैसा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो होता है 20 से 22 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 14 क्वेश्चन, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 16 क्वेश्चन, ऐसा कुछ इन लोग का वो रहता है पैटर्न। तो अगर पेपर डिफिकल्ट वो लोग करना चाहेंगे, जो कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि इस बार डिफिकल्ट रहे पेपर, क्योंकि सिंगल पेपर हो रहा है, आप लोग को भी पता है, तो सिंगल पेपर में चांसेस है कि मतलब डिफिकल्ट बनाएंगे। तो अगर वो लोग डिफिकल्ट बनाएंगे तो फिजिकल का पोर्शन वो लोग ज्यादा रखेंगे, तो यहाँ पे अगर ये पोर्शन बढ़ता है तो आप लोग का ऑर्गेनिक का पोर्शन घट जाएगा कुछ। और इनऑर्गेनिक में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 से 14, 14, 15, 16 ऐसे रहेंगे इनऑर्गेनिक से। और इनऑर्गेनिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पी ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक है ब्लॉक के क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो वो सब पढ़ लीजिएगा पूरा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मतलब जो है
केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हुआ। पीरियोडिक टेबल में जो एक साइंटिफिक मतलब कुछ नेम लिखने के लिए रहता था नहीं, 111 112, इसका पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो अन 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 करके होता है, तो वो क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन, तो आप इसमें जैसे देखिए सबसे क्वेश्चन मतलब पूरा पोर्शन में चैप्टर कौन कौन से है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो जैसे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक एलिमेंट, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम यहाँ से डिफरेंटली क्वेश्चन आते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन से एक बैलेंस करने के लिए आ सकता है, सरफेस केमिस्ट्री से आ सकता है, आता है मतलब आ सकता क्या है, आता है। ठीक, और यहाँ से आप लोग जो वो चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन जो होता है मोड, प्रोसेस, लीचिंग, तो ये सब क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से ये सब पढ़ लीजिएगा। और पीवाईक्यूज वगैरह में मैंने दे रखा है, और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन डाले हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन से क्वेश्चन आना डेफिनेटली है, तो सब पढ़ के जाना है। और उसमें ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बना रहेगा, रिएजेंट पूछ सकता है, नेमिंग रिएक्शन पूछ सकता है, रिएक्शन सिंथेसिस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और पॉलीमर से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो पॉलीमर के आप लोग मोनोमर वगैरह आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज है, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोटेशनल मोशन, काइनेमेटिक्स, मैग्नेटिज्म और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये चैप्टर तो डिफरेंटली आप लोग करके जाने हैं, यहाँ से करके जाएंगे तो अच्छा नंबर आप लोग को गेन हो सकता है। ठीक, और केमिस्ट्री में जैसे केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, रिएक्शंस, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो नहीं आता, लेकिन आप लोग को याद रखना है। ट्वेल्थ के फिजिकल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोड कॉन्सेप्ट में आप लोग को सारी फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ऑर्गेनिक ट्वेल्थ स्पेशली नेमिंग रिएक्शन सिंथेसिस वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी से देखिए इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इकोलॉजी को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। और यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम डिफरेंटली पूछे जाते हैं, कौन सा टर्म किसने दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवेट, प्रॉपर हाइपोथेसिस, ये सब। प्लांट डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको बढ़िया से ज्यादा क्वेश्चन लगा के जाइएगा। यूनिट, सेल यूनिट, सेल डिवीजन, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लांट मार्कोलॉजी से एक दो क्वेश्चन आते हैं, पर वो एग्जाम्पल पे आएंगे। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी और एनिमल फिजियोलॉजी से। तो यहाँ पे जो पोर्शन ज्यादा बॉटनी और जूलॉजी में किसका रहता है, तो बॉटनी और जूलॉजी में अगर देखा जाए तो जूलॉजी का पोर्शन कुछ ज्यादा रहता है, तो ये है जूलॉजी पोर्शन ज्यादा आती है बॉटनी के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ वेटेज है, जो अभी तक जितने भी मतलब पेपर हो चुके हैं वेटनरी के, तो उस हिसाब से इस पैटर्न को मैंने डिसाइड किया है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर के लिए ये सब बता रहा हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं और फ्यूचर में भी आ सकते हैं, तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करिए। और जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट डेट होने वाला है कल, यानी कि 18 मई। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो एक बार हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में कि कैसे हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि निगेटिव ना हो, या फिर कैसे क्या करना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 9 जून को एग्जाम होने वाला है, तो बहुत लोग का कमेंट था कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन पहले आता है, या फिर 3 से 4 दिन पहले। तो आप लोग को 5 से 6 जून तक एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और अभी तक जिन्होंने फॉर्म वगैरह नहीं फिलअप किया, तो वो फॉर्म वगैरह फिलअप कर लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि कल इसका लास्ट डेट है, यानी 18 मई। तो 18 मई को इसका लास्ट डेट है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया वो फिल कर लें। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पोर्शन के। तो जैसा कि पता है, बहुत लोग अभी भी पूछते रहते हैं कि कितना क्वेश्चन आएगा, प्री मेंस होगा या फिर सिंगल पेपर होगा। तो अभी भी मैं बोलता हूँ, पहले भी बताया हूँ कि सिंगल पेपर होगा, प्री मेंस करके नहीं होगा, एक सिंगल पेपर होगा। क्योंकि पेपर सिंगल है, तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा, और चीजें मतलब कठिन होती जाएंगी, तो डिफिकल्ट पेपर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आसान आएगा। तो फिजिक्स के लिए जो होगा 50 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आएगा, और बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन आएगा। अब देखिए फिजिक्स में जो है टोटल मिला के, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय रहेगा। और जो टाइमिंग रहती है आप लोग की 9 से लेके 12, ठीक है, 9 से 12 जो होगी आपकी एग्जामिनेशन टाइम होती है। तो पेपर डेफिनेटली जमा कर लिया जाता है, और जो नंबर आप आवर होते हैं 3 आवर मिलता है आप लोग को। तो इसमें कोई नहीं चांस है कि निगेटिव होता ही है,
तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बहुत लोग पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। तो 200 में ऐसा नहीं है कि जैसे नीट में क्या होता है 180 करने होते हैं, 200 आता है लेकिन 180 करने रहते हैं। लेकिन इसमें क्या 200 क्वेश्चन आते हैं, तो 200 में से 200 मतलब अगर जितने आते हैं उतना करना है, लेकिन 200 ही अटेम्प्ट 200 कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसमें से कम करेंगे। 200 अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपके ऊपर है कि कितना आ रहा है। तो निगेटिव ना हो इसलिए आप लोग को जितना आ रहा है उतना ही करिएगा। तो ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। अब हम आगे कुछ बात करते हैं कि बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है, बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है। तो 50 क्वेश्चन बॉटनी से आता है, 50 क्वेश्चन जूलॉजी से आता है। तो डेफिनेटली मैंने चैप्टर वाइज बता दिया है ये सब कि कौन सा बॉटनी का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा जूलॉजी का। तो उस हिसाब से आप लोग को प्रिपरेशन करके जाना कि बॉटनी में हमें मतलब स्कोर का अच्छा करने के लिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने दिया है वो सब करके जाना है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट डेफिनेटली आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा पॉइंट से ही तो आएगा क्वेश्चन। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो 40% एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है, और बाकी एनसीईआरटी तो पढ़ते रहना है। और जिन्होंने जो अभी तक नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर मतलब किए हैं इस बार, तो उनके लिए आसान है, उनको केवल एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ने हैं, बाकी एनसीईआरटी उनकी तो तैयार होगी। तो एक्स्ट्रा पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और 60% जो होता है हमारा वो एनसीईआरटी से आता है। तो आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट पूरा करके जाना है। 40% वहां से आएगा और एनसीईआरटी का जो पोर्शन होगा 60% आएगा। तो एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं जाना है। और मैंने इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट वहां से कर लीजिएगा। और हम चलते हैं दूसरे साइड में। तो देखिए केमिस्ट्री में क्या है, मैंने ऑलरेडी भी ये सब बताया कि फिजिकल से और इनऑर्गेनिक से और ऑर्गेनिक से कितने नंबर आप क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि फिजिकल से अगर पेपर टफ आता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि टफ आने का, क्योंकि इस बार सिंगल पेपर हो रहा है। पहले प्री मेंस होता था, तो उसमें क्या था कि प्री में थोड़ा आसान आता था, मेंस में थोड़ा कठिन होता था। तो बच्चे उसी में छट जाते थे। तो अब इस बार सिंगल पेपर हो रहा है, तो अगर उन लोग को इसमें डिसीजन लेना है, छांटना है लोगों को, तो उस हिसाब से ये लोग फिजिकल का जो पोर्शन होगा वो हार्ड कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल थोड़े बहुत मतलब हार्ड भी आ सकते हैं। और पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार होने के चांसेस हैं। तो आप लोग फिजिकल के जो फार्मूले वगैरह जो है बढ़िया से कर लीजिएगा। तो यहाँ से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन या फिर 19 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं फिजिकल से। अगर टफ हुआ तो 22 क्वेश्चन हो सकता है। और ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है, तो ऑर्गेनिक में आप लोग पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक हैं वो पूरे मतलब तैयार करके जाने हैं बढ़िया से। और यहाँ पे पीवाईक्यूज वगैरह देख लीजिएगा, नीट में जो पूछे गए हैं तो वही सेम क्वेश्चन आ सकता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से जो नॉमेनक्लेचर होता है वो आता है नेमिंग के लिए। तो इनऑर्गेनिक से भी 19 या फिर 19 क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्गेनिक से 15 से 16 क्वेश्चन। तो ऑर्गेनिक में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रक्चर वगैरह इंपॉर्टेंट है, और नेमिंग रिएक्शन हो गया, और रिएजेंट का नाम, और डिस्टिंग्विश, ये सब क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी फिजिक्स में क्या है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न जितने भी चैप्टर हैं, यानी कि एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सब चैप्टर जितने भी हैं, तो यहाँ से अगर आप लोग को साइंटिस्ट के नाम अगर कहीं मिलते हैं मॉड्यूल वगैरह में, तो एक दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ से एटम चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड वगैरह और फिर जो भी है, और सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से आप लोग साइंटिस्ट वगैरह का नाम तो देख लीजिएगा, एक चैप्टर है तो देख सकते हैं। और सेमीकंडक्टर से जो पीवाईक्यूज नीट के हैं वहां से पूरा पीवाईक्यूज लगा लीजिए, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। और यहाँ से जो सेमीकंडक्टर में कुछ उस तरह का क्वेश्चन होता है सर्किट वाला, तो वो क्वेश्चन नहीं आते हैं सर्किट से रिलेटेड। यहाँ से एक्सटेंसिव चार्ज कैरियर और होल्स क्या होता है, माइनर चार्ज कैरियर क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन। और डिफेक्ट वो पूछते हैं, डोपिंग पूछते हैं। तो डोपिंग वगैरह आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से जितने भी रिलेशन होते हैं, जैसे डाल्टन्स लॉ हो गया, और जितने भी लॉज हैं पूरे आप लोग लॉ पढ़ लीजिएगा। और थर्मोडायनेमिक भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 3 चैप्टर तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अच्छा खासे मार्क गेन करवा सकते हैं, तो पूरे करके जाना। तो बहुत लोग, एक मिनट, तो बहुत लोग का डाउट अभी भी है कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को ज्यादा ज्यादा करना, जितना आता है उतना करिएगा मतलब। और 200 मार्क की होती है, तो 200 क्वेश्चन की होती है, और टोटल 800 नंबर की होती है। तो 800 में अगर आप लोग का
500 प्लस है तो यहाँ पे दुआसू में एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। 500 प्लस इन द सेंस कि आप लोग को 550 के ऊपर ही लाना है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से आप लोग को चलना है। और अगर देखा जाए तो मतलब हम नंबर की मतलब बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि नंबर कम ज़्यादा भी हो सकता है। कभी भी अगर पेपर टफ आ गया तो उस हिसाब से नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन आप लोग की रैंक पे ज़्यादा डिपेंड करती है। यहाँ पे दुआसू में सिलेक्शन जो है रैंक पे डिपेंड करती है। तो नंबर कुछ भी हो, वो तो डिपेंड करता है कि हाईएस्ट कितना गया है। तो जैसे इस साल मान लिया हाईएस्ट 500 चला गया या फिर 500-550 चला गया, तो उसी हिसाब से रैंक डिसाइड होगा। तो रैंक जो होती है, अगर हम लोग टॉप 50 के अंदर आते हैं तो हमें फ्री सीट मिलने के चांसेस होते हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट तो पता ही होगा, 100 है, ठीक। और 100 सीट है, उसमें से 50 सीट, 40 से 45 सीट फ्री होती है और बाकी पेमेंट सीट होती है। तो ये सब मैंने एक वीडियो में बता रखा, तो अगर जो नया है इस चैनल पे तो उस वीडियो को जाके देख ले। और एग्जाम की टाइमिंग क्या होती है, बहुत लोग पूछ रहे थे। तो एग्जाम की टाइमिंग जो होती है 9 से लेकर 12 बजे तक होती है, जो कि मॉर्निंग टाइम होती है। तो जिनको पता नहीं है, 9 से 12 होती है। और लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा है? तो कल इसका लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन है, यानी कि 18 मई। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि लास्ट डे जो है 18 मई है, यानी कि कल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।